हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के बाइक के बारे में बताने वाले हैं जो बाइक हम अपने भाषा अर्थात हिंदी में या अपने खुद की भाषा में हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको इंग्लिश में बोलने के लिए तब तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस बाइक को हम किस तरह बोले हम इंग्लिश में ये समझना और ये सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसी तरह के कुछ बाइकों को लेके आ रहे हैं जिसको हमें बोलने में या समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, वीडियो को देखना ना छोड़े और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला बाइक है वो है दरवाज़ा खुला ही रखो। उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कीप द डोर ओपन। कीप द डोर ओपन। और नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी पीठ थपथपा दो। पैट हिम ऑन द बैक। पैट हिम ऑन द बैक। और नेक्स्ट सेंटेंस इज झाड़ू लग गया है। स्वीपिंग इज डन। स्वीपिंग इज डन। और नेक्स्ट सेंटेंस इज अब पोछा लगा दो। नाउ यू मॉप द फ्लोर। नाउ यू मॉप द फ्लोर। हमारा नेक्स्ट वाक्य है उम्मीद मत छोड़ो। डोंट गिव अप होप। डोंट गिव अप होप। हमारा नेक्स्ट वाक्य है वो है रट्टा मत मारो। पढ़ाई को जो हम रट्टा करते हैं, पढ़ लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं, उसको रट्टा मारना कहते हैं। बिना समझे जो हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको, तो रट्टा मारना को मगअप कहते हैं। तो इस सेंटेंस को रट्टा मत मारो को हम कहेंगे डोंट मग अप। डोंट मग अप। हमारा नेक्स्ट जो वाक्य है वो है तुम्हारी जूतों पर मिट्टी लगी है। इंग्लिश में उसी वाक्य को हम कहेंगे योर शूज आर मडी। योर शूज आर मडी। हमारा नेक्स्ट जो वाक्य है वो है जूते बाहर उतार के आना। जब हम किसी के घर पे जाते हैं या कोई बाहर से आते हैं तो हम कहते हैं आप अपना जूते बाहर ही उतार के आइए। या मंदिर में भी जब हम जाते हैं तब भी हम कहते हैं। तो इससे जूते बाहर उतार के आना को अगर इंग्लिश में कहना है तो हमें कहना पड़ेगा इसको टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। और नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुछ इस तरह से आई जस्ट मोप्ड अप। पहले भी इस बारे में हम बोल चुके हैं कि पोछा लगाने को मॉप अप कहते हैं। आई जस्ट मॉप अप। हमारा नेक्स्ट जो वाक्य है वो है आँच धीमी कर दो। आँच धीमी कर दो। अगर इस वाक्य को इंग्लिश में कहना है तो हमें कहना पड़ेगा टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट। हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है वो है मुझे नीचे मिलो। हम कहते हैं ना कि मुझे नीचे आकर मिलो, तो उसी वाक्य को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आपको कहना पड़ेगा मीट मी डाउनस्टेयर्स। मीट मी डाउनस्टेयर्स। हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम घर में जब पूरी खाते ज़्यादातर हम इस वाक्य का इस्तेमाल करते ही करते हैं। अपने मम्मी को कहते हैं या जो हमसे बड़े हो उसको कहाँ करते हैं मुझे फूली हुई पूरी चाहिए, मुझे पिचका हुआ पूरी नहीं चाहिए, मुझे फूली हुई पूरी चाहिए। शायद आपने भी ये बात कही होगी। तो उसको अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मुझे फूली हुई पूरी चाहिए तो आप कैसे कहेंगे? उसको हम कुछ इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं आई वांट पफ्ड पूरी। आई वांट पफ्ड पूरी। हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो कहते ही कहते हैं, कभी ना कभी कहाँ ही होगा कि स्कूल हो या ट्यूशन्स हो, कहीं पे भी या घर पे पढ़ा हो, तो हम ये बात कहते हैं आज टीचर ने जो भी कुछ सिखाया मेरे तो सर के ऊपर से गया। मतलब टीचर ने जो भी कुछ सिखाया था आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम ये वाक्य कह चुके हैं बहुत बार। तो चलिए कहते हैं आज टीचर ने जो भी कुछ सिखाया मेरे सर के ऊपर से गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे वट एवर द टीचर टॉट इन क्लास टुडे पास्ड ओवर माई हेड। वट एवर द टीचर टॉट इन क्लास टुडे पास्ड ओवर माई हेड। हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है वो भी हम कहते हैं, लेकिन ये गुस्से में कहते हैं हम
किस तरह से? दोबारा अपनी मनहूस जो शक्ल है उसे मुझे मत दिखाना, या तो हम कहते हैं दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे। तो चलिए आज इस वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। डोंट शो योर wretched फेस अगेन। डोंट शो योर wretched फेस अगेन। चलिए अगला वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य जो है वो हम कहते हैं, जैसे तुम हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हो। आपने भी कहा ही होगा या हमने भी कहा होगा, या तो कहने वाले हैं फ्यूचर में कभी, अभी तक नहीं कहा। तो अगर आपको इसी वाक्य को इंग्लिश में कहना है तो आप किस तरह कहोगे? अगर नहीं पता तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हो। यू ऑलवेज स्टैंड इन माई वे। यू ऑलवेज स्टैंड इन माई वे। तो चलिए हमारा आखिरी जो वाक्य है उसको भी आज कहते हैं। प्रसाद लीजिए। मंदिर में जाते या पूजा पे जाते जब हम कहते हैं प्रसाद लीजिए, हिंदी में तो आसान है, पर इंग्लिश में आप क्या कहते हो? सबसे पहले तो प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि लीजिए तो सभी को पता है, लीजिए को हम क्या कहते हैं। तो चलिए इस वाक्य को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। प्रसाद लीजिए मतलब टेक द ब्लेस्ड फूड, या तो आप प्रसाद को प्रसाद भी कह सकते हो, टेक द प्रसाद, या तो आप कह सकते हो टेक द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। टेक द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। तो आज के लिए था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। थैंक यू गाइस।